शौकत साहब, मदर फाउंडेशन की जानिब से आप देखा गया है कि डॉक्टर्स डे के मौके पर तमाम डॉक्टर की हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स हैं ये लोग, और डॉक्टर कफील साहब इतनी दूर से चल कर आए हैं और हर आफत काल में डॉक्टर कफील साहब मौजूद रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा समाज में रोल है। आज सारी पूरी दुनिया में जो लोग भी काम करते हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे पुलिस हो, आईपीएस हो, आर्मी हो, जो है कोई भी जो है, ये तमामों को अगर सेवा देते हैं तो सिर्फ डॉक्टर ही देते हैं जो है। और ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर कपिल साहब, ये इतने बड़े डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी दुनिया देखा है कि इनके ऊपर में कैसा जुल्म हुआ है। तो इसीलिए जो है इनका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे हिंदुस्तान पे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर को ये जो है एक मैसेज दिए हैं कि देखिए किस तरह जो है जुल्म होने के बाद में भी जो है हम आज रास्ते में हैं और डट के खड़े हैं लोगों के लिए। जो हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में सेवा देने के लिए, वो सेवा आज भी ये दे रहे हैं। नहीं, डॉक्टर कफील साहब जो कि एजाज़ दिया गया है मदर फाउंडेशन की जानिब से, आपको इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। धन्यवाद कहना चाहूँगा, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। नाज़रीन, इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के साथ जुड़ गए हैं शौकत अली साहब, जो कि मदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और टीएमसी यूथ के भी हैं, यूथ के वाइस प्रेसिडेंट, साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। शौकत अली साहब, देखा गया है कि डॉक्टर्स डे के मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तकरीबन टीम को आपने हौसला अफजाई की है, सर्टिफिकेट्स दिया है, मोमेंटो दिया है, और साथ ही चूँकि वो कोरोना वॉरियर्स हैं, इस तरह का इंकरेजमेंट सर, किस तरह की प्लानिंग रही आप लोगों की? देखिए, मैंने इसके आगे भी आपके चैनल में कहा है कि डॉक्टरों का बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी होता है। डॉक्टरों ने बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खिदिरपुर ब्रांच, जिनका कहना था कि जब हम लोगों ने उनके ऑफिस में पहुंचकर उनके तमाम डॉक्टरों को फेलिसिटेट किया, सम्मानित किया, तो वो लोग रो पड़े और कहने लगे कि हम लोगों को आज तक डॉक्टर डेज़ में ये हम लोगों का इतिहास है कि खिदिरपुर ब्रांच का, कि आज तक किसी ने भी हम लोगों को आकर सम्मानित नहीं किया कि डॉक्टर्स को का एक समाज में आज समझ लीजिए कि छोटा से छोटा चीज़ से लेकर जो है हर मामले में डॉक्टर का जो है मदद चाहिए, डॉक्टर को सामने चाहिए। ये आप देखिए कि एक बीमारी कोरोना जो चल रहा है, इस कोरोना में पहले जब दौर जब गया पहला लॉकडाउन, उस वक्त में डॉक्टर भी बहुत डरे हुए थे कि ये महामारी ऐसा बीमारी है कि लोगों का जान ले रही थी। मगर उन लोगों ने अपना जिम्मेदारी को समझा था कि नहीं, अगर इस डर से अगर बैठे रह गए, हम अगर इस डर से अगर घर में रह गए, अगर हम इस डर से लोगों का सेवा नहीं किए, हम इस डर से जो जिम्मेदारी हमको मिला है, जो डिग्री लिए, तो ये आज इस मौके पे हम लोग जो है पूरा बेकार हो जाएगा, जिस वक्त में हम लोगों का ज़रूरत पूरे समाज को है। इन लोगों ने रास्ते में निकल कर आकर इन लोगों ने लोगों का सेवा करने की कोशिश की, और सब अपना अपना चेम्बर में पूरे ज़िम्मेदारी के साथ में, पूरे एहतियात के साथ में जो है इन लोगों ने लोगों का सेवा करने की कोशिश की है। इसलिए ये ज़िम्मेदारी बनता था हम लोगों का और तमाम लोगों का कि उन डॉक्टर को ऐसा हौसला अफजाई कीजिए कि वो डॉक्टर भी ये समझ में आए उनको कि जिस तरह हम समाज में लोगों के साथ खड़े हैं, समाज भी हमारे साथ खड़े हैं, समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं हमारी मदद करने के लिए, और हमारे साथ में जो है पूरी तरीक़ा से ज़िम्मेदारी से खड़े रहते हैं। मैं एक मैसेज और भी देना चाहूँगा आप लोग के चैनल के थ्रू से कि कोई भी डॉक्टर, देखिए कुछ डॉक्टर्स हैं जो प्रोफेशनली कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस तरह से लोगों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत अहम बात है ये, कि कुछ डॉक्टर्स है, कुछ हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम है, कि लोगों के साथ में बड़ा खेल खेलते हैं लोग, बहुत सा बिल बना देते हैं। लोग अगर मर जाते हैं तो उनके साथ में भी ज़्यादती करते हैं, उनके बॉडी के साथ में भी ज़्यादती करते हैं। वो बॉडी पड़ा रहता है और बिल बनाते रहते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि ये एक ऐसा ज़िम्मेदारी है आपका कि लोग कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर को जो है पूजा जाता है।
तो आप अपना प्रोफेशनल को ख़राब मत कीजिए, लोगों को सेवा दीजिए। दौलत और रिस्क तो ऊपर वाला जो है देने का मालिक है, वो आपको देंगे। एक चीज़ है शौकत साहब, देखा गया है कि आप मदर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक बड़ा काम किया है, डॉक्टर्स को एजाज़ देकर, अवार्ड देकर। एक चीज़ देखा गया कि जब से आपको टीएमसी की लीडरशिप मिली है या जो जिम्मेदारी दी गई है सीएम ममता बनर्जी की जानिब से या टीएमसी तिरुमल भवन के अभिषेक बनर्जी की जानिब से, देखा गया है कि 24/7 आप ग्राउंड जीरो पे ज़मीन से जुड़े लोगों के साथ काम करते रहते हैं, जब अम्फान हो या तूफ़ान वगैरह हो या लॉकडाउन में खाने की तकसीम हो। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग हमेशा से ही काम करते थे, और जब ये जिम्मेदारी जब अभिषेक बनर्जी जी की तरफ से और हमारे साउथ कलकत्ता के प्रेसिडेंट श्री बप्पा दित्तो जी है, इन लोगों ने और असीम बासु जी ने इन लोगों ने सब मिलकर जो है ये ज़िम्मेदारी तो जब मुझे दिया, तो हम लोगों ने अपने ज़िम्मेदारी को समझते हुए जो आगे भी जिस तरह काम करते थे, अभी भी 24 आवर्स जो है पब्लिक की सेवा में काम करते हैं। मगर आप देखे होंगे कि हम लोगों ने बहुत सी जगह में लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मगर इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोगों ने कभी भी ना फेसबुक किया है, ना भी कभी हम लोग मीडिया किया है, क्योंकि ये हम लोगों ने ये अपना पूरी टीम की तरफ से हम लोगों ने ये समझा है कि जो गरीब और लाचार और जो मजबूर लोग हैं, जो बाहर निकल कर आकर आपसे जो है खाना आप जिनको दे रहे हैं, उनका फ़ोटो लेकर, चाहे उनके चेहरे पर आप कुछ लगा दें या कुछ करें, उनके तमाम फ़ोटो लेकर आप फेसबुक और मीडिया करना, ये बहुत ही ख़राब लग रहा था। क्योंकि देखिए, मदद तो हर युग में किया गया है, मदद हर युग में हर जगह लोग करते हैं, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस युग में जितने गरीब जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं इस खाने को लेकर, शायद कभी नहीं हुए हैं। मैं साथ ही साथ उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तमाम लोग जो लोग रास्ते में निकल कर आकर लोगों की मदद की है, ज़रूरत के लिए पूरा किया है, मैं उनको को जो है हाथ जोड़कर जो है उनको नमन करता हूँ, हाथ जोड़कर जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर मैं इस चीज़ से इतराज़ रहा हूँ कि आप किसी गरीब का मदद करते हुए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था व कोई ऐसा सामाजिक प्रोग्राम नहीं था, आपका दिल कहा था कि आप मदद कीजिए लोगों तक, और आप मदद कर रहे थे। इसका अजर अल्लाह देंगे आपको जो है। इसको फ़ोटो उठा के पब्लिसिटी करना, उस लोगों को जलील और बेइज्जत करना, ये गवारा हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने काम ज़रूर किया, मगर हम लोग फ़ोटो और फेसबुक इसके मामले में नहीं किया। हम लोगों हैं अरसे आज़म साहब, जो कि माइनॉरिटी सेल के साउथ कलकत्ता के सेक्रेटरी भी हैं। अरसे आज़म साहब, आप सोशल वर्क बहुत शुरू से करते आ रहे हैं। सर, आप मुझे ये बताएं, नाम है आपका अरसे आज़म और फ़र्ज़ पे आप 24 घंटा लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए काम कर रहे हैं। सर, तो कैसा महसूस करते हैं सर आप? देखिए, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये जो भी कुछ है, ये शौकत भाई की वजह से है। जब से हम लोग इनके साथ जुड़े हैं, तो समाज में के लोगों के कैसे मदद करना चाहिए, इनसे सीखे हम लोग। कि हम लोगों ने, जैसे भाई ने बताया कि हम लोगों ने काफ़ी फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और गांव वगैरह में भी जाके हम लोगों ने किया। लेकिन हम लोगों के बड़े भाई का, ये शौकत भाई का कहना था कि फ़ोटो उठाकर फेसबुक में डालना मुनासिब नहीं है, कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको जैब फेस में जो भी हम लोग लगा देते हैं कुछ, लेकिन वो तो दिखता ही है, तो वो मुनासिब नहीं होता। तो हम लोग उसी हिसाब से जो शौकत भाई का जो हुक्म है, बस उस पर हम लोग चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा हम लोग अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो गरीब है, जो लोग हैं, उनका जो ज़रूरत है, उसको जहाँ तक हो सके मदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सीएम ममता बनर्जी का जो कहना है, उनके हिसाब से हम लोग कुछ चाह रहे हैं कि मतलब लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद हम लोग कर सकें। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हम लोग और तौफीक दे और हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और देखा गया है अरसे आज़म साहब की, खदीरपुर इलाके में, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी कह लिया जाए पूरे कलकत्ता में, एक नए चैप्टर शुरू किया है। डॉक्टरों को अवार्ड देना IMA के जरिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डॉक्टरों को जो अवार्ड देने का काम हम लोगों ने ही चालू किया है मदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आज तक कभी किसी ने किया नहीं है, तो ये शौकत भाई ने हम लोगों को कहा, और उनका ही आइडिया था, और उनके आइडिया के मुताबिक हम लोग डॉक्टरों को हम लोग अवार्ड दिए। बिकॉज डॉक्टर हम लोगों के लिए 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। ये लॉकडाउन होने पर हम लोग जितने लोग थे सब घर पर थे, लेकिन डॉक्टर घर पे नहीं, तो डॉक्टर समाज में आके हम लोगों की खिदमत कर रहे थे। उन लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के हम लोगों के लिए आए हैं, तो हम लोग उनको छोड़
छोटा सा कोशिश की है कि उनको मैंने अच्छा लगे, और हम लोग उसको कोशिश में लग रहा है कामयाब हुए। आईएमए के डॉक्टर को अवार्ड देने के बाद आज डॉक्टर कफील, जो कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनको आज आप लोगों ने अवार्ड दिया है, तो सर कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर कफील साहब जो हैं वो बहुत जुल्म से हैं। वो अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन उनके पे गलत इल्ज़ाम लगाकर उनको बहुत जुल्म किया गया। तो हम लोग एक छोटी सी कोशिश शौकत भाई के थ्रू कोशिश की कि उनको एक अवार्ड दें हम लोग, और वही हम लोग देने के लिए आ जाए हुए हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि शौकत अली साहब, शकील साहब 2 लाइनें। शकील साहब, आप भी कुछ कहें आज इस तारीख़ी मौके पर, जबकि डॉक्टर कफील कलकत्ता आए हैं और कैंप लगाए हैं जिसमें तमाम मरीज़ों को देखेंगे और वो दवाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके ऊपर सारा जुल्म होने के बावजूद वो बिना किसी प्लेटफॉर्म के पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये उनके जज्बे का प्रूफ है कि वो उनका कितना रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। अब पहले तो वो सिर्फ यूपी तक थे, अब पूरे इंडिया के लोगों को उनका एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। अब अल्लाह ताला उनको इसी तरीके से तौफीक दें और वो काम करते रहें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देख रहे थे आप, शौकत अली साहब हैं जो कि मदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। हमारे अर्स आदम साहब हैं। इनका कहना यह है कि वो कौन है, क्या चाहता है। मैं तो सबका भला चाहता हूँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की बेस्ट विशेज़ मदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलवेज़ है, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। आप हमारे चैनल के साथ फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से द लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।